होली की शाम दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के घर में आग लगती है और आग लगते ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचते हैं वहाँ पे आग बुझाने के लिए। लेकिन बुझाने के क्रम में उनको एक कमरा मिलता है। जिस कमरे को खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे देखकर उनका होश उड़ जाता है। आखिर क्या देखते हैं वहाँ पे? कूड़े का पहाड़ देखे ना, वैसे ही पूरा पैसों का पहाड़ भरा हुआ था। उस पैसों के पहाड़ में आग लगी हुई थी। ये देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती है, माइंड भौचक्का हो जाता है। आखिर एक जज के घर से इतना पैसा कहाँ से आया? अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए है वो। आखिर इतना कैश एक जज के घर में कहाँ से आया? और उस जज के घर में जो कैश था वो कैश कैश कुछ इस रूप में जला हुआ बाद में रिकवर किया गया, ताकि आग लगने की वजह से काफ़ी कैश उसमें जल चुके थे। कुछ कैश को बचा बचा पाए वहाँ के लोग और कुछ कैश को नहीं बचा पाए और कैश जल गया। जब फायर ब्रिगेड वालों को पता चलता है कि इतना कैश, उन्होंने तुरंत दिल्ली गवर्नमेंट में जो अधिकारी हैं उनके पास कॉल किया। कॉल करने के बाद वहाँ पे पूरा मीडिया पहुंची और पूरा न्यूज़ वायरल होने लगा। आखिर एक जज के घर से इतना कैश कहाँ से आया? इनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा और ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। लेकिन एक अजब सी कहानी ये बनती है कि जिस दिन इनके घर में आग लगती है और जिस दिन इनके घर में इतना बड़ा पैसे का भंडार मिलता है, उसके अगले दिन इनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में इनका काफ़ी बहुत सारा लगभग चार पांच ऐसे जजमेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट का थोड़ा निरीक्षण कर रही थी। आखिर ये जजमेंट और जजमेंट के कुछ अलग ही, आप जजमेंट किसी और मैं टॉपिक में आप लोग को बताऊंगा कि इनका जजमेंट क्या थे। लेकिन जो इनका घर में आग लगना और पैसों को मिलना जस्ट ही इनका ट्रांसफ़र जो इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाना, और क्योंकि ये पहले से इलाहाबाद हाई कोर्ट के इनके पिताजी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इनके फादर साहब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहे थे। फिर इनको दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। अब दिल्ली से फिर इनको इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन इतना बड़ा घटना के बाद इनको तुरंत ट्रांसफ़र करना इस सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। आखिर इतना ऐसा कैसे हो गया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब, उन्होंने तुरंत ये वीडियो वायरल की मतलब सोशल मीडिया पर सेंड किया। कहा कि हाँ, ये न्यूज़ बिल्कुल सत्य है, उनके घर से इतना पैसा मिला गया है। लेकिन हम लोग ऐसे शांत नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया कि हम लोग ऐसे शांत नहीं, उन्होंने 3 मेंबर की कमेटी गठित कर दी। 3 मेंबर की कमेटी। ये वाला जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप लोगों ने आर भारत न्यूज ने इसको कवर किया हुआ है। वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया पर वायरल है उसके थ्रू इसको डाला गया है। दिखाया जा रहा है सबको कैसे पैसों का भंडार कितना है, कितना पैसे जल कर राख हो चुके हैं। लेकिन इतना मामला आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत 3 मेंबर की कमेटी गठित कर दी। कमेटी कमेटी या रिपोर्ट देख कर करे कि जो होली होली आपको लगभग 14-15, कहीं 14 या कहीं 15 मार्च को होली मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। इस दिन की घटना है। लेकिन 22 मार्च को सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की आंतरिक जांच करने के लिए, आरोप क्यों लिखा हुआ है आपको पता है? क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने मीडिया में आकर स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जो जिस रूम से या पैसे मिले हैं वो रूम से मेरा सीधा रूप से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो कूड़ा कचरे का रूम है। एक स्टोर रूम था जिसमें हम लोग कभी पैसे नहीं रखते हैं। वह रूम ऐसे खुला रहता है, लेकिन उस रूम में पैसे कहाँ से हैं मुझे पता नहीं। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इसमें लिखा है आरोप, मतलब उन पे जो आरोप लगाया गया है, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, बोला है कि बिल्कुल ही हमको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए लिखा हुआ है कि यशवंत वर्मा के खिलाफ जो आरोपों की आंतरिक जाँच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला किया गया है। इसमें कथित खोज की तस्वीर और वीडियो शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से क्लियर किया कि दिल्ली हाई कोर्ट को कि जो आप लोगों ने वहां से वीडियो और जो फोटोज मिला उसको सीधे वायरल कीजिए, मैं सोशल मीडिया पर डालिए, तस्वीरें वीडियो शामिल हो ताकि सबको मिले। हमारे देश में न्यायपालिका पे लोगों की भरोसा बना रहे। अगर लोगों का जो अगर न्यायालय पर लोग भरोसा करते हैं तो उनका जो भरोसा बना रहे। अगर जज को, अगर इस समिति ने जो 3 सदस्यीय समिति ने गठित किया हुआ है, इसमें जो मामला देख रही है, अगर उनको आरोपी पाएगी तो बिल्कुल उनको सजा दिया जाएगा। हो सकता है उनको पहले निलंबित किया जाए, हटाया जाए, उसके बाद से कड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है। लेकिन अभी तो आरोपों की जांच चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है
और पैसा कहाँ से आया मुझे पता नहीं है। लेकिन देखिए, अगर उनके घर से निकला है तो फिर ये तो है कि आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि आप एक जज हैं, और कोई जज के घर में कोई ऐसे घुस के कोई पैसा रख नहीं सकता। आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं ना, तो फिर यही बात है कि अगर निकला हुआ तो जांच तो होगी ही। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर इसका अगला इसमें अगर यशवंत वर्मा केस में क्या क्या हो रहा है सब कुछ जानना है तो हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।